मित्रों, रामचरितमानस की यहाँ तक की कथा मैं आप सभी को सुना चुका हूँ कि भगवान श्री राम बाली का वध कर देते हैं। इससे आगे का प्रसंग इस प्रकार है। मित्रों, यदि रामचरितमानस सुनाने में मुझसे कोई त्रुटि रहे तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तारा को श्री राम जी द्वारा उपदेश और सुग्रीव का राज्याभिषेक तथा अंगद को युवराज पद। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा है। यह रचा गया है। यह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है। फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों को समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दे दिया। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बिताकर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिका रहूँगा। तुम अंगद सही राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव घर लौट आए तब श्री राम जी प्रवसन पर्वत पर जा टिके। मित्रों, यह मैंने रामायण का आपको वृतांत सुनाया है रामचरितमानस का, जहाँ पर प्रभु श्री राम बालीवध के पश्चात सुग्रीव को राजा और अंगद को युवराज पद प्रदान करते हैं। प्रसंग अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा।